सोचो, अगर तुम सुबह उठो और अपने बकरी फार्म पर जाओ और वहाँ पर एक बकरी अचानक से मुर्दा पड़ी हुई हो, ना कोई बीमारी, ना कोई पहले से निशानी, और सब कुछ एक ही रात में ख़त्म। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये मसला पाकिस्तान के हर छोटे और बड़े फार्म पर हो रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वो राज बताऊंगा जिसकी वजह से बकरियां मर जाती हैं, और वो बातें भी बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोग अपने फार्म पर वो अमल करके अपने जानवरों को बचा सकते हो। अगर तुम बकरी फार्मिंग करने का सोच रहे हो या फिर बकरी फार्मिंग कर रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, बकरी फार्म पर अचानक एक बकरी की मौत सिर्फ बकरी की जान का नुकसान नहीं होता, बल्कि ये मालिक के पैसों का भी नुकसान होता है और फार्म का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। बकरी तो जान से जाती ही जाती है और इस तरह से पूरे फार्म और पैसा दोनों का एतमाद ख़त्म हो जाता है। बकरियों के अचानक मरने की 70% सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो है गंदा या फिर गलत चारा। जब बकरियां गला सड़ा चारा खा लें या बारिश का गीला घास जो गंदा होता है वो खा लें, या फिर कोई भी गली सड़ी खुराक आप बकरी को देते हैं, तो बकरियों का फ़ौरन निज़ाम ख़राब हो जाता है, हाजमा ख़राब होता है। या फिर बकरियां कोई जहरीले पौधे खा लेती हैं तो इसकी वजह से भी अंदरूनी तौर पर जहर फैल जाता है। दोस्तों, हमेशा फ्रेश चारा इस्तेमाल करो और बारिश के बाद गीला होने वाला घास कभी भी अपनी बकरियों को आप मत खिलाओ। और दूसरे नंबर पर, अगर बकरी पानी कम पीती है तो बकरी का खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बकरी के आर्गन्स स्लो हो जाते हैं। और बहुत से फार्मर यही करते हैं कि अपनी बकरियों को चारा दे देते हैं लेकिन पानी नहीं देते, जिसकी वजह से बकरी का जो है निज़ाम बिगड़ जाता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि रोज़ बकरियों को फ्रेश पानी दें और दिन में 2 से 3 बार बकरियों को पानी दिखाएं। याद रखें, पानी हमेशा साफ़ और ठंडा होना चाहिए। इसी के साथ तीसरे नंबर पर, जब बकरी को अंदरूनी तौर पर वर्म्स यानी कि कीड़े हो जाते हैं तो बकरी अंदरूनी तौर पर खोखली हो जाती है। इसकी अलामत यह है कि बकरी कम खाती है, कमज़ोर नज़र आती है, वज़न भी कम हो जाता है और पेट फूला हुआ आप लोगों को नज़र आता है जानवर का। तो आप लोगों ने इसका सल्यूशन ये करना है कि हर 2 से 2.5 महीने बाद बकरियों की डीवॉर्मिंग लाजमी करवानी है। इसी के साथ चौथे नंबर पर, पाकिस्तान की जो गर्मी है वो बकरियों के लिए बेहद ख़तरनाक है। तो आप लोगों ने हमेशा शेड का इंतज़ाम करना है, वेंटिलेशन होनी चाहिए। बकरियों की प्रॉपर केयर आप लोगों ने करनी है आम रूटीन से ज़्यादा। 5वें नंबर पर, कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो निशानियां दिखाए बगैर ही हमला कर देती है। इनमें नमूनिया, इंटेरोटॉक्सीमिया और ब्लोटिंग इशू शामिल हैं। तो अगर तुम लोग इन 5 चीज़ों को इग्नोर करते हो तो जान लो कि आप लोगों का फार्म बहुत बड़े ख़तरे में है, क्योंकि बीमारी जो है हमेशा आहिस्ता नहीं आती, वो कभी कभी अचानक भी आ जाती है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको गोट फार्मिंग की कम्प्लीटली गाइड दूं, ठीक है, इसके अलावा टोटल टिप्स आपको बताऊं और इसमें नफ़ा मुनाफा नुकसान सब कुछ आप लोगों को सिखाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे मेंबर्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें गोट फार्म। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।